सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दामोदर शर्मा, जो कि आपके लिए नियमित रूप से विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री प्रेषित करता रहता हूं। उसी श्रृंखला में आज का जो हमारा प्रकरण रहेगा वह रहेगा काव्य गुण। और देखिए बालकों, काव्य गुण आपको पता है कि जिस प्रकार कोई भी फूल बिना सुगंध के अधूरा रहता है, उसी प्रकार काव्य में अगर गुण नहीं है तो उस काव्य का प्रभाव भी कम हमको दिखाई देता है। तो कोई न कोई काव्य किसी न किसी गुण पर आधारित होता है। तो ये काव्य गुण होता क्या है, इसको भी हमको जानना बहुत जरूरी है। तो काव्य गुण होता है कि काव्य में आनंद या सौंदर्य की अनुभूति कराने वाले जो तत्व है उनको हम काव्य गुण कहते हैं। काव्य में सौंदर्य वह आनंद की अनुभूति कराने वाले तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। यह परिभाषा हमको याद होनी चाहिए। काव्य में आनंद वह सौंदर्य की अनुभूति कराने वाले तत्वों को काव्य गुण कहते हैं। काव्य गुण कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पर काव्य गुण होते कितने हैं। तो काव्य गुण की बात की जाए तो काव्य गुण कितने होते हैं, तो मैं उनको बता देता हूं। काव्य गुण होते हैं कुल 3। माधुर्य, एक एक बात समझते जाना, इसके बाद में हमारे कोई समस्या नहीं रहेगी। काव्य गुण संबंधित ओज, काव्य गुण में माधुर्य और दूसरा हो गया ओज, और एक होता है प्रसाद। कुल कितने काव्य गुण हो गए? 3 काव्य गुण, माधुर्य, ओज और प्रसाद। अब देखिए माधुर्य गुण होता क्या है। अब पहला पढ़ते हैं हम माधुर्य गुण। माधुर्य गुण की सबसे बड़ी विशेषता जो होती है वही होती है कि इसमें संयुक्त अक्षर जो होते हैं, संयुक्त अक्षर होते हैं, जैसे क्ष, त्रेय, गे, इस प्रकार के संयुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सामासिक पदों का भी प्रयोग, सामासिक पदों का प्रयोग भी न के बराबर होता है। न के बराबर होता है मतलब होता ही नहीं है। मानो सामासिक पद क्या होता है, जैसे समासयुक्त पद, उसको हम सामासिक पद बोलते हैं। और जो विग्रह कर देते हैं तो उसको समास विग्रह बोलते हैं। या आपने समास वाले भागों में हमारे पढ़ा था। तो सामासिक पदों का प्रयोग न के बराबर होता है, या कहा जाए कि बिल्कुल ही नहीं होता है। तो ये एक इसमें ट वर्ग के जो वर्ण है, ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। ट वर्ग के वर्णों का प्रयोग नहीं होता है। ये इसकी एक विशेषता और हो गई। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखा जाए तो ये मान सकते हैं कि माधुर्य गुण में कि जो हृदय को में मृदुता उत्पन्न कर दे, जो हृदय में मधुरता उत्पन्न कर दे, हृदय में मधुरता उत्पन्न कर दे, उसे माधुर्य गुण कहते हैं। जो हृदय में मधुरता उत्पन्न कर दे उससे माधुर्य गुण कहते हैं, ठीक है। ये हमारे माधुर्य गुण की विशेषताएं हो गई। अब इसके विपरीत हम चलते हैं ओज गुण। ओज गुण में होता क्या है? ओज गुण के अंतर्गत मतलब, अब ओज गुण में जिसको पढ़ने से
जिसे ओजस्वी, और जिस काव्य को पढ़ने से मन में वीरता, उत्साह इत्यादि का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां ओजगुण होता है। जिस काव्य को पढ़ने से, काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह, वीरता इत्यादि का भाव उत्पन्न हो जाए, वहां क्या होता है? ओजगुण होता है। वहां ओजगुण होता है। वहां क्या हो गया? ओजगुण होता है। अब वीरता का जो भाव उत्पन्न होगा हमारे हृदय में, उत्साह का भाव होगा, तो इसमें क्या है, ये जो टय वर्गों का प्रयोग नहीं होता ना, इधर टय वर्ग के वर्णों का प्रयोग नहीं होता, हमने माधुर्य में पढ़ा था। इसमें टय वर्ग के, जैसे ट ठ ड ढ, इस तरह के वर्गों का, वर्णों का प्रयोग होता है। टय वर्गीय वर्णों का विशेष रूप से प्रयोग होता है। विशेष रूप से प्रयोग होता है। ठीक है, टय वर्ग के वर्णों का विशेष रूप से प्रयोग होता है। इसके अलावा रेफ और पदेन्द्र, रेफ और पदेन्द्र, ये रेफ और पदेन्द्र होता क्या है, इसको भी समझाता हूं। रेफ का मतलब जैसे हमने लिखा कर्म, तो इसमें रेफ र लगाया, ये जो र है इसको बोलेंगे रेफ। और अगर हमने लिख दिया प्रकार, तो इस प्र में लगाया हमने पदेन्द्र, इसमें कौन सा लगाया? पदेन्द्र। ऊपर लगाते हैं उसको रेफ र। तो रेफ और पदेन्द्र का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। रेफ व पदेन्द्र का प्रयोग भी इसमें किया जाता है। इसके अलावा यहां पर अब जो मन में उत्साह उत्पन्न कर दे, उस तरह की एक कविता इसमें आती है। उदाहरण अभी बताऊंगा मैं, उदाहरणों के माध्यम से और समझाने का प्रयास करूंगा, आराम से वो समझ में आ जाएगी। अब प्रसाद गुण, अब देखिए प्रसाद गुण, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, उसे क्या कहेंगे? प्रसाद गुण। उस रचना में क्या होगा? प्रसाद गुण। अब इसमें क्या होता है? इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें सभी वर्णों का प्रयोग किया जा सकता है। वर्णों का प्रयोग प्राय मिल जाता है, ये एक जगह बंद कर नहीं रहती है। ठीक है, इसके अलावा ये सभी रसों में या प्रसाद गुण में सभी रस हो सकते हैं, सभी रस हो सकते हैं, कोई एक विशेष रस नहीं होता। जैसे कि हमने ओज गुण में देखा जाए तो ओज गुण में क्या होगा? विभत्स रस, विभत्स रस, वीर रस, इस प्रकार के भयानक रस, इस प्रकार के रस पाए जाते हैं ओज गुण में। और इधर माधुर्य में देखा जाए तो किस प्रकार के रस रहेंगे? माधुर्य में रहेंगे श्रृंगार रस और शांत रस, ये माधुर्य में। तो माधुर्य में अगर कोई परीक्षा में पूछ ले कि किन रसों का प्रयोग किया जाता है, तो श्रृंगार व शांत रस का विशेष रूप से प्रयोग मिलता है। अब इसमें ओज गुण में विभत्स, वीर रस और भयानक रस, ये इसमें विशेष रूप से प्रयोग होते हैं। प्रसाद गुण में सभी रसों का प्रयोग हो सकता है। ठीक है,
तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसके बाद में हम इसके विभिन्न उदाहरणों से इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। तो आइए अब इनको उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि माधुर्य गुण होता क्या है। तो देखिए बच्चों, हमने अभी बताया था कि माधुर्य गुण जो हृदय में मधुरता उत्पन्न कर दे उसको हम माधुर्य गुण कहते हैं। और यहाँ पर विशेष रूप से टैवर्गीय वर्णों का जो उच्चारण है या उस वर्ण उनका प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर हम देखिए जैसे बतरस लालस लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहर करे बोहनी हसे देन कहे नट जाए। श्रृंगार रस की प्रधानता है इसमें। तो यहाँ पर बतरस लालस लाल की इस तरीके का जो उदाहरण हमको मिलते हैं श्रृंगार रस से, तो उसमें भी हम माधुर्य गुण मानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, अनुनासिक अगर वर्णों का प्रयोग अधिकतम किया जाता है तो वह माधुर्य गुण में ही होता है। जैसे हमारे हरियाणवी की लकड़ी मन क्रम वचन नंद नंदन सोर ये दृढ़ करी पकड़ी। तो इस प्रकार के उदाहरण हम माधुर्य गुण में रखते हैं। अनुनासिक वर्णों का भी उदाहरण होता है। तो इसी प्रकार प्रसाद गुण के उदाहरण, जिसको प्रसाद गुण की हमने विशेषता पढ़ी थी, जिसको पढ़ते ही हमारे समझ में अर्थ आ जाए। किसी भी रस, कोई भी रस इसमें हो सकता है, किसी भी प्रकार के वर्णों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो जैसे भारतवासी सुनिए विनती एक ध्यान धर के, अपने देश दशा को देखो तो निहार करके। अर्थ बोलते ही हमारे अर्थ स्वतः ही समझ में आ जाता है, इसलिए इसमें एक तरीके से देखा जाए प्रसाद गुण है। इसी प्रकार ओज गुण, ओज गुण में हमने पढ़ा था कि ओजस्वी भाव, वीरता का भाव, उत्साह का भाव हमारे अंदर जगाए, उसमें ओज गुण होता है। जैसे किसने कहा पाप है समुचित, जैसे भीष्म युधिष्ठिर को समझा रहे हैं और आपकी पाठ्य पुस्तक में ये पाठ आया सरयू में। तो स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में, अबे मरना या मारना। इस तरह की बात को कह करके और भीष्म जो है युधिष्ठिर में उत्साह का संचार करना चाह रहे हैं। तो उत्साह का संचार हो रहा है, इसलिए ओज गुण हो गया। यहाँ पर देखो, बड़ो करो वीर सब स्व जाति का भला, अपार दोनों विधि लाभ है हमें, किया स्व कर्तव्य उबार जो लिया, सुकीर्ति पाई यदि भस्म हो गए। तो यहाँ पर भी उत्साह और वीरता का भाव जगाने का प्रयास किया गया है, इस कारण यहाँ ओज गुण है। एक बार मैं सारांश रूप में तीनों गुणों की विशेषताएं बता देता हूं। माधुर्य गुण जो हृदय में मधुरता उत्पन्न कर दे, इसमें संयुक्त अक्षरों का प्रयोग नहीं किया जाता है, और ट वर्गीय जो वर्ण है उनका भी प्रयोग इसमें नहीं होता है। और दूसरा है प्रसाद गुण, जिसको पढ़ते ही सहजता से अर्थ हमारे समझ में आ जाए, उस प्रकार के गुण को प्रसाद गुण कहते हैं, और ये सभी रसों में पाया जा सकता है। इसी प्रकार ओज गुण, ओज गुण में जो वीरता और ओजस्वी भाव हमारे हृदय में जगा दे वह ओज गुण में आता है, और इसमें ट वर्गीय वर्णों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, और संयुक्त अक्षर का प्रयोग इसमें भी विशेष रूप से किया जाता है। संयुक्त अक्षर सामासिक जो शब्द है उन शब्दों का विशेष रूप से इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये तीनों विशेषताएं, तीनों गुणों की विशेषताएं और उनके उदाहरण हम समझे। फिर भी कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप समस्या का समाधान पा सकते हैं। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।